बधाई हो, 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 बधाई हो। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। मैं बधाई किसको दे रहा हूँ, और वो भी इतना एक्साइटमेंट में। मैं बधाई दे रहा हूँ सीबीआई के नए डायरेक्टर, सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल जी को। जी हाँ, सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि इससे पहले सीआईएसएफ के डायरेक्टर थे। उससे पहले महाराष्ट्र के डीजीपी थे। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के डीजीपी पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया था। क्यों त्यागपत्र दिया था? क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर में अपसेट थे, उनकी अंतर आत्मा रो रही थी। महाराष्ट्र की धरती पे उन्होंने कहा था कि मनमानी तरीके से महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, बाकायदा मेरे से पूछे नहीं जाती है, मुझे से कुछ पूछा नहीं जाता है, तो फिर रहने से क्या फ़ायदा इस पोजीशन पे? क्यों मैं रहूं इस पोजीशन पे जब मेरे से कुछ पूछताछ नहीं होता, बाकायदा अपने मर्जी से ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए वो क्षुब्ध होकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे वापस केंद्र के सेंटर में बुलाया जाए, क्योंकि मुझे अब महाराष्ट्र का डीजीपी नहीं रहना है। इसीलिए वो सीधे दिल्ली आ गए, और दिल्ली आते ही सीआईएसएफ के डायरेक्टर बने, और उसके बाद उनका किस्मत चमका ऐसा कि सीबीआई के डायरेक्टर बने। तिवारी भाई की तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन 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 जायसवाल साहब, एक मिनट, आपको बधाई तो हम दे रहे हैं, लेकिन आपके कंधों पे बहुत जिम्मेवारी है। सबसे बड़ा जिम्मेवारी है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय इसलिए क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसिडेंट हुआ था, उस समय आप महाराष्ट्र के डीजीपी थे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जानकारी होगी। तो आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए। और साथ में जिस तरह से आप पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी की, आपकी टीम ममता बनर्जी को लगातार नाक में दम कर रखा है, वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को नाक में दम करना है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की जो चयन प्रक्रिया थी, लगभग 4 घंटे माथापच्ची चली। 4 घंटे, जिसमें मीटिंग में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के लीडर हैं, ये भी बैठे हुए थे, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएन रमन्ना जी, ये 3 महानुभाव बैठे हुए थे। और तीनों महानुभाव ने 3 नामों पर चर्चा करनी थी, और 3 नामों में से एक चर्चा में सेलेक्ट हुए, और उनका नाम था सुबोध कुमार जायसवाल। महाराष्ट्र कैडर से आते हैं, 1985 के आईपीएस कैडर बैच के हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। जब उनके नामों में चर्चा चल रही थी, साथ में 2 नाम और भी थे जो कि सीबीआई डायरेक्टर के दौर में थे। उनका नाम था एसएसबी के महानिदेशक राजेश कुमार चंद्रा जी, और साथ में केंद्रीय मंत्रालय के विशेष सचिव वीएस कमोदी। 2 और नाम थे जो कि लगातार सीबीआई डायरेक्टर के रेस में थे, लेकिन अंत में सुबोध कुमार जायसवाल जी को ये पद दिया गया। कमी इसलिए थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि जिनके सिर्फ रिटायरमेंट के 6 महीने बचे हैं, उनको सीबीआई पोजीशन नहीं दी जाएगी। तो जो 2 नाम थे, वो दोनों व्यक्ति अगले 6 महीने में रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए उनको पोजीशन नहीं दी गई। लेकिन सुबोध कुमार जायसवाल लगातार 2 साल सीबीआई के पद पे, सीबीआई के डायरेक्टर के पद पे विराजमान रहेंगे, और उसके साथ साथ उनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होंगी। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ सीबीआई को जो लॉयल्टी है, और सीबीआई को लोग जैसे बोलते हैं कि ये पपिट है, कठपुतली है, तोता है, इससे बचाना भी है।
क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की छवि हल्का सा डेंट हुआ है, तो उस डेंट को पेंट करना होगा सुबोध कुमार जायसवाल जी को। तिवारी भैया की तरफ से और तिवारी भैया की टीम की तरफ से और एस एस आर्यन की तरफ से सुबोध कुमार जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओब्रन लविस।